हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं हूं ललन कुमार। बाबा विश्वनाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीम की ओर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कुछ अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूईई फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा के उपयोग में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रैक्शन में, कंट्रोल ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन मोटर की कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। भाई उसका कंट्रोलिंग तो हम स्पीडे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है मोटर कंट्रोल का, देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। मोटर कंट्रोल का तात्पर्य मोटर को सेफ्टी यानी सुरक्षा के साथ चलाना, स्टार्ट करना और सावधानीपूर्वक चलाने के बाद तथा आवश्यकता अनुसार रोकने से होता है, ताकि मोटर से ठीक प्रकार से अपना काम लेकर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें जो है आइडियल कंट्रोल, आइडियल कंट्रोल मतलब कि आदर्श नियंत्रक का अच्छा गुण क्या होता है, मतलब कि आइडियल कंट्रोलिंग का अच्छा गुण क्या होता है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, सरलता यानी सरल संरचनात्मक यंत्रावली, मतलब कि आसान कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। सुगम प्रचालन, इस मोटरों का जो प्रचालन हो आसान हो, सुगम हो, सरल हो, और इस मोटर का जो जीवन काल है ज़्यादा दिन हो, टिकाऊपन हो। ठीक है, और लो पावर लॉसेस और अच्छा दक्षता हो यानी उच्च दक्षता हो। ठीक, और इस मोटर की विश्वसनीयता अच्छा हो, उच्च हो। और अगला क्या है, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोलिंग के बहुउद्देशीय इकाई हो। ठीक है, और अगला है कि पोर्टेबल होनी चाहिए। पोर्टेबल मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके। अगला है कि ओवरऑल इकोनॉमिकल, संपूर्ण रूप से सस्ता हो। इस मोटर की अच्छा क्वालिटी है होनी चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है इसमें कि स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर एंड इट्स नेसेसिटी, यानी मोटर की गति, यानी मोटर की गति नियंत्रक तथा इसकी आवश्यकता। मोटर की गति नियंत्रक तथा इसकी आवश्यकता मतलब कि मोटर की गति की नियंत्रण करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें है कि मोटर को इच्छा अनुसार गति प्राप्त करने की प्रक्रिया को मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बताएं कि स्वेच्छानुसार इस मोटर की गति को स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मतलब कि स्वेच्छानुसार। यही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग है, स्पीड कंट्रोलिंग है। और वह साधन है जिससे यह स्पीड कंट्रोल की जाती है। ठीक है, स्पीड कंट्रोलिंग कहलाती है, स्पीड कंट्रोलिंग कहलाती है। ठीक, यह अगला देखिए, इसमें क्या है, यह वैद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है,
वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। ठीक, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अगला हेडिंग देखिए कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी ट्रैक्शन मोटर। डीसी ट्रैक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें है ये ट्रैक्शन कार्यों के लिए केवल 2 डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्शन कार्यों के लिए केवल 2 डीसी मोटरों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला कौन सा है, डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है डीसी कम्युलेटिव मोटर। डीसी कम्युलेटिव मोटर। और कुछ फार्मूले के माध्यम से स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे देखिए। तो हमारा मोटर की जो इक्वेशन होती है, फार्मूला होता है, देख लीजिए ये है मोटर का इक्वेशन, EB = ZNP ∅/60A। EB = ZNP ∅/60A। ठीक, तो फाई क्या है, इसमें कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है, और Z क्या है, कांस्टेंट है, और 60A, A यानी पैरेलल पाथ है, और 60 मतलब कि अंक है भाई, टाइम है, सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एन पी और 60A क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं, इसमें क्या है, P और Z, P और Z और 60A क्या है, कांस्टेंट है। उसमें हम N ले लिए थे, लेकिन N नहीं था इसमें। ठीक है, N क्या है, स्पीड है ना भाई। ठीक, P क्या है, पोल है, नंबर ऑफ कंडक्टर, Z A पैरेलल पाथ है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि डीसी मोटर का सप्लाई वोल्टेज, डीसी मोटर का सप्लाई वोल्टेज। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला होता है कि V = IaRa प्लस EB। V = IaRa प्लस EB। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और I क्या है, IA क्या है, आर्मेचर करंट है, RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और EB क्या है, बैक EMF है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन से देख लिए, फार्मूला है कि V = IaRa प्लस EB। इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, मान लीजिए कि V = IaRa प्लस EB। तो मान लीजिए कि हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, EB को इधर लाइए, पक्षांतर करिए, तो क्या हो जाएगा, V - IaRa हो जाएगा। ठीक है, IaRa। ठीक, और अब चलिए हम जो स्पीड देखे थे ना, उसमें स्पीड तो क्या था, आइए पीछे से हम देख लेते हैं। इसमें जो स्पीड था, N = हम क्या करेंगे, स्पीड को हम क्या करेंगे, N = EB - phi, EB - phi, और EB के जगह पर रख देंगे तो EB के जगह पर क्या है, EB = V - IaRa, वही लास्ट में यहाँ रखे हैं ये वाला, तो V - IaRa अपन क्या है, K phi, यानी K क्या कांस्टेंट है, और वही हो जाएगा N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N - IaRa अपन phi। ठीक, तो ये स्पीड पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि IaRa का मान अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा, और वोल्टेज का मान घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो फाई है, अगर फाई को बढ़ाएंगे
हाई को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो स्पीड घटेगी तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आई ए आर ए का मान बढ़ेगा, आई ए आर ए का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज का मान घटेगा, और वोल्टेज का मान घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। अगर आई ए आर ए का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, और उस समय फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्स मेरा घट जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे स्पीड को बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि गति नियंत्रक के कारण, गति नियंत्रक के कारक और उनका गति पर प्रभाव। ठीक है, गति नियंत्रक के कारक और उनका गति पर प्रभाव। पहला क्या है, हम इसको गति का प्रभाव कैसे, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, मतलब कि इससे हम गति को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, अगर फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, मतलब कि फ्लक्स पर डिपेंड करेगा इस। ठीक, अगला क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, आर्मेचर वोल्टापात, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है भाई, एन इन प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए। अभी भी बताए हैं कि अगर आई ए आर ए का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगी, घटेगी। मान लीजिए कि V बराबर क्या है, 220 वोल्ट है। अगर आई ए का मान 4 है और आर ए का मान 5 है तो 4 5 20 दूनी 4 5 20। ठीक, और 220 वोल्ट है तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज का मान 220 में से 20 घट गया तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो स्पीड क्या होगी, वोल्टेज का प्रभाव हो गया, मतलब कि स्पीड 200 RPM पर हो गई। ठीक है, जबकि मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी अपेक्षा। तो देखिए यहाँ एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए आर ए इस तरह लिख सकते हैं, अथवा एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RA। आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा देख लीजिए क्या है, सप्लाई वोल्टेज, मतलब कि सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होते हैं स्पीड। मोटर की सप्लाई वोल्टेज की समानुपाती होती हैं इसका स्पीड, देख रहे हैं ना, इन प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि गति नियंत्रक की विधियाँ और उनकी उपयोगिता, मतलब कि इनके विधि कौन कौन से हो सकते हैं, और उपयोगिता मतलब कि उनकी प्रयोग कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, उपयोगिता यही कह रहे हैं। देखिए, पहला है फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड को हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इससे रियोस्टेटिंग कंट्रोल मेथड, मतलब कि इसको रियोस्टेटिंग कंट्रोल मेथड तथा नोचिंग मेथड भी कह सकते हैं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड को रियोस्टेटिंग कंट्रोल मेथड या नोचिंग मेथड भी कह सकते हैं। देख रहे हैं, नोचिंग लिखा है। ठीक है, इस प्रकार की सामान्य गति से इस मेथड में या इस मोटर की सामान्य गति से नीचे की स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, नीचे की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें है कि इसको सप्लाई या अप्लाइड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं। वोल्टेज कंट्रोल मेथड को क्या कहते हैं, सप्लाइड या अप्लाइड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग
लघु तथा अति लघु मोटर की सामान्य गति से नीचे की तथा ऊपर की गति को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी सामान्य गति से नीचे या सामान्य गति से ऊपर के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिए और ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का मेथड, ट्रैक्शन मोटर में कौन कौन से मोटर संचालन के क्या मेथड है, कैसे उसको संचालित किया जा सकता है ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और 2-3 बार लिख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगी, तो आसानी से पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।